हाँ जी, क्या हाल चाल है सबके? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा हमने पिछली वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि महंगाई का तो कोई हल है नहीं, इसको हम रोक नहीं सकते। पूरी दुनिया में इस टाइम महंगाई का बहुत बुरा हाल है। तो उसका हल सिर्फ एक ही है हमारे नज़दीक के अपने घरेलू आमदनी को बढ़ाया जाए। एक आदमी की जगह दो आदमी कमाएं, एक आदमी एक तरीके की जगह दो तरीके से कमाए, लेकिन आमदनी बढ़ानी पड़ेगी पूरे घर की। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे 4 तरीके हैं जो कि नॉन ई कॉमर्स बेस्ड हैं। ई कॉमर्स जो कि आप सबको पता है कि जी आजकल हर कोई कहता है जी दराज पे बेचें, शॉपी पे बेचें, अमेज़ॉन पे बेचें, इस तरह करें इस तरह करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो कर सकता है, जिसके पास इतनी आईटी स्किल्स हैं वो करे, ज़रूर करे, 100 दफ़ा करे। लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए आज हम आपको 4 तरीके बताते हैं जिसमें वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कुछ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट है, कुछ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी आप अपनी घरेलू आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका जिसके बारे में हम बात करेंगे वो दुनिया में बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक में, लेकिन हमारी सोसाइटी में उसको इतना पसंद नहीं किया जाता। वो है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक डिविडेंड्स। स्टॉक डिविडेंड्स क्या चीज़ है? स्टॉक डिविडेंड ये है कि अगर आपने किसी कंपनी में शेयर्स लिए हुए हैं, कि आपने पार्टनरशिप की, फॉर एग्जांपल 100 रुपये की कंपनी है, उसमें आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, आपकी 1% उसकी ओनरशिप आ गई। अगर वो कंपनी साल के 100 रुपये कमाएगी तो आपको 1 रुपया वो साल के बाद आपको 1 रुपया देगी। कुछ कंपनी हैं वो हर 3-3 महीने बाद उसको 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा करके देती है। कुछ कंपनी हैं वो उसको साल के आखिर में जाके एक ही दफ़ा देती हैं। तो आज की सिचुएशन में जो हमारे लिए फेवरेबल है वो है जो कंपनी हर 3-3 महीने बाद अपने स्टॉक के अगेंस्ट डिविडेंड देती है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में भी ऐसी कंपनी है जिनकी एक शेयर की कीमत है 30 से 35 रुपये। 30 से 35 रुपये के अगेंस्ट वो साल के देती है 12 रुपये डिविडेंड, जो कि बनता है आज की डेट में तकरीबन 40% रिटर्न। आपको सुनने में बिल्कुल अजीब लग रहा हो कि साल के बाद मुझे 40% इनकम कैसे मिल रही है। वो उसकी बहुत सी वजूहत है, क्योंकि मार्केट आजकल डाउन है, स्टॉक की प्राइस कम हो गई है, क्योंकि लोग उसमें ट्रेड नहीं कर रहे। डिमांड सप्लाई है लेकिन ख़रीदार नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसकी प्राइस कम हो गई। लेकिन कंपनी की जो पॉलिसी है और कंपनी का जो बिज़नेस है उस पर अफेक्ट नहीं आया। ऐसी कंपनीज नॉर्मली कौन सी होती हैं? फूड से रिलेटेड, फ्यूल से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, जो कि पाकिस्तान की ऐसी रिक्वायरमेंट है जिनको आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। वो बेशक जितना मर्जी महंगा हो जाए, लोगों ने इस्तेमाल करना है, और अगर इस्तेमाल कम भी करेंगे तो बहुत थोड़ी परसेंटेज में करेंगे। तो इस टाइप की कंपनीज जिनके बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं है और स्टॉक की कीमत आजकल हिस्टोरिक के हिसाब से कम है, वो आजकल सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। और उनके डिविडेंड क्वार्टरली हों तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप साल तक इंतज़ार कर सकते हैं तो करें, नहीं तो क्वार्टरली डिविडेंड देने वाली कंपनी बहुत अच्छी है। इट्स नॉट एन ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। आपको थोड़ा अपने रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा आप अपना शहर में देखें, गूगल करें कौन से ब्रोकर्स हैं, क्या सिस्टम है, जाके पहले सिस्टम समझें कैसे होता है कैसे नहीं होता, और किस में इन्वेस्ट करना है किस में नहीं करना। लेकिन डू एक्सप्लोर दिस एवेन्यू, ये बहुत अच्छी चीज़ है, वेरी ट्रांसपेरेंट। वो पुराने वाले वक्त गुजर गए कि जी पहले लोग कहते थे जी आपके स्टॉक एक्सचेंज में पैसे करें तो ऊपर चले जाएंगे और बिल्कुल नुकसान हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छी लेजिस्लेशन की है। आप जाके इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करें एंड डेफिनेटली यू विल नॉट रिग्रेट इट। बेशक आप इसमें इन्वेस्ट करें ना करें, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी रखें और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करें, क्योंकि कोई चीज़ जो आज की डेट में रेलिवेंट है वो शायद कल ना हो, और जो आज रेलिवेंट नहीं है वो कल हो। तो इसीलिए इस चीज़ को आप लोग ज़रूर एक्सप्लोर करें और इसको कंसिडर करें। दूसरा ऑप्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसके लिए, लेकिन एक चीज़ का थोड़ी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि आपका तल्लक किसी गांव वगैरह से हो, या आपका अपना कोई गांव हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनका गांव हो, या आपको थोड़ा गांव के स्ट्रक्चर से अवेयरनेस हो। वो है जी कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या इंडस्ट्री होती है? जो कि घरों के बीच में चलती है, जिस तरह हैंडीक्राफ्ट हो गया, या हमारे गाँवों में अगर आप जाएं तो आपको वहाँ पे ये लक्स साबुन और कैमे साबुन और ये सब चीज़ें नहीं मिलती। वहाँ पे उनके अपने ब्रांड के साबुन होते हैं, निमको शिमको, ये वो इस तरह की जो छोटी छोटी इंडस्ट्री जो घरों में लगती है।
अब उसमें 2-3 तरीके से पार्टनरशिप आप उनके साथ कर सकते हैं। एक तो ये जी कि अगर एक बंदे की अगर कोई छोटी सी मशीन है जिसमें वो निम्को वगैरह पैक कर रहा है अपने गांव के लिए, और आप उससे डिस्कस करें क्या सिचुएशन है भाई, कितना बिज़नेस है क्या नहीं है, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप करके उसको एक की जगह 2 मशीन लगा के दें और उसे कहें यार मेरा आपके साथ ये एग्रीमेंट है, उसके साथ आप कहें मेरा आपका जो भी होगा प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से वो आप अपनी सेटिंग करें। ये हो गया इन्वेस्टमेंट करके किसी के साथ पार्टनरशिप करना। एक और टाइप ऑफ पार्टनरशिप है कि अगर आपको पता है यार आपके गांव में कोई ख़वातीन का एक ग्रुप है जो ज़रा मतलब पेंटिंग अच्छी करता है, हैंडी क्राफ्ट अच्छे बनाता है, चादर अच्छी बनाता है, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, उसको आप लोग 2-3 एवेन्यूज़ ऑफ़र कर सकते हैं कि यार ठीक है मैं आपको किसी ट्रेड फेयर या कहीं पे भी एक्सपो हो रहा है उसमें मैं स्टॉल लगाती हूँ, आप चीज़ें बनाएं, आप आएँ, या आप कुछ भी अपने जो चीज़ें हैं आप उसको हमें तस्वीरें खींच के भेजें या आप जाके उसकी तस्वीरें भेजें, उसको ऑनलाइन बेचें। तो दूसरे तरीके की पार्टनरशिप ये हो सकती है जिसमें आप इन्वेस्ट ना करें लेकिन उनको आप कहें कि यार मैं आपकी मार्केटिंग, सेल्स वगैरह ये सब चीज़ें मैं करूँगी। इसमें अगर आपका अपना ज़ाती गांव है और आपके अपने ज़ाती गांव में ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आपको बड़ा ईज़िली फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और ज़रा एतबार का मामला भी आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास अपना गांव नहीं है या आपके अपने गांव में ऐसी कोई मुनफरिद चीज़ नहीं है तो आप अपने दोस्तों, यारों, अहबाब किसी से भी डिस्कस करें। ठीक है 2-4 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे लेकिन एटलीस्ट आपको मुस्तनद चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। और अगेन ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, मतलब इसमें लिए आपको ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लिमिटेड खर्चे से आप एक ट्रायल के तौर पे करें। अगर सक्सेसफुल हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता तो आपका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ भी मैं बहुत आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। अब जो हम तरीका तीसरा डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए आप लोगों को बड़ा एक खुला दिमाग रखना पड़ेगा। शुरू में आपको सुनने में ये अजीब लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी हुआ ही नहीं है और ये हमारे माशरे में होता नहीं है। हमारे माशरे में पहले इतनी महंगाई भी कभी नहीं हुई थी। तो इसीलिए अब चूँकि सब कुछ बदल रहा है तो हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। ये है अपने घर में जो अफराद हैं जो कि कम उम्र हैं, जैसे आपके बच्चे हैं या जो भी हैं, उनको भी आप इनकम स्ट्रीम में लेके आएँ। कैसे लेके आएँ उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको 10 साल की उम्र में मैकेनिक की दुकान पे बिठा दें। जो हमारे मुल्क की लीगल एज है, वर्किंग एज, उसके मुताबिक आप उनको किसी नौकरी पे या इंटर्नशिप पे या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, इस सब चीज़ों पे जो कि थोड़ी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो, हेल्पफुल इन्वायरमेंट हो और उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड आप उनको इंटर्नशिप या कोई जॉब कराएं। बेशक वो समर जॉब हो या बेशक वो पार्ट टाइम जॉब हो या किसी भी किस्म की हो, या कोई उनकी ऐसी हॉबी है जिससे वो अपना पैसे जनरेट कर सकते हैं, या अगर वो कंप्यूटर में अच्छे हैं तो उनको ऑनलाइन ई-कॉमर्स की तरफ लाएं, कोर्सेज़ की तरफ लाएं, ट्यूटर्स की तरफ लाएं। किसी भी तरीके से आप उनको इनकरेज करें कि वो इनकम स्ट्रीम में आएँ। जनरल परसेप्शन ये है जी कि हमारा जो अफराद हैं जो 18 साल से कम की उम्र के हैं उनको काम करने की इजाज़त नहीं है या उनको काम नहीं करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 11.3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अलाउ करता है कि जी 14 साल की उम्र से ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसकी भी गाइडलाइंस हैं कि आपने उनको हैज़र्डस एनवायरनमेंट में नहीं डालना, हार्ड लेबर में नहीं डालना। मतलब ये फिर भी इजाज़त नहीं होती कि आप उनको मैकेनिक की दुकान में डाल दें या कोई ऐसा काम करें जो उनकी एज के हिसाब से इनअप्रोप्रिएट हो, लेकिन आप उनको 14 साल की उम्र से रिलेटेड आप उनको ऊपर काम दे सकते हैं। हमारे हमसाया ममालिक या हमारे करीबी ममालिक में अगर देखा जाए तो चाइना में मिनिमम वर्किंग एज 16 साल है, वियतनाम में मिनिमम वर्किंग एज 15 साल है, मलेशिया में मिनिमम वर्किंग एज 14 साल है। तो मतलब इट्स नॉट अ समथिंग न्यू, मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दुनिया में नहीं होती। दुनिया में हर जगह बच्चे मैकडॉनल्ड्स में, KFC में, इस तरह की जितनी भी फ्रेंचाइजेस हैं उनमें काम करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, समर जॉब करते हैं। ज़रूरी नहीं है वो 12-12 घंटे करें, वो 8 घंटे करें, 4 घंटे करें, कुछ भी करें। इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि भाई वो आके घर में पैसे दे दें। वो अपना ख़र्चा पूरा करें, अपने लिए चीज़ें ख़रीदने के लिए अपने पैसे कमा के अपने शौक़ पूरे करें, अपने तालीम के जो किताबें हैं, कुछ भी उन्होंने करना है, अपने जो भी ख़र्चे हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करें ताकि ओवरऑल हाउस होल्ड इनकम जो है वो डिवाइड हो जाए। अगर घर के में कमाने वाला एक फ़र्द है और 5 फ़र्द खाने वाले हैं वर्सेस 5 अफराद कमाने वाले हैं और 5 ही अफराद खाने वाले हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है। अगर हर बंदा अपना अपना थोड़ा थोड़ा भी काम अपने ख़र्चे पे निकाले तो ओवरऑल घर पे बहुत बेहतर इस पर इम्पैक्ट आता है और ये उनकी फ्यूचर लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है।
फॉर इंस्टेंस किसी बच्चे का जी कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप सोचते हैं कि यार ये बड़े होकर अगर अपना बिजनेस करे तो इसको रेस्टोरेंट वगैरह खोलना चाहिए, तो अगर वो किसी और रेस्टोरेंट में पहले काम कर चुका होगा, उसे पता होगा यार कि रेस्टोरेंट में कैसे चलते हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं, कैसे काम होता है, कितने स्टाफ किस चीज़ के लिए चाहिए, तो ये उनके लिए फ्यूचर के हिसाब से भी बहुत बेहतर एक्सरसाइज होती है कि दे स्टार्ट अर्ली। उनका दुनिया से रिलेटेड विजन खुलता है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं कि यार सख्त हालात में कैसे काम करना है, नरम हालात में कैसे काम करना है, लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है। इट डज़ अ वंडर, वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आप किसी भी बाहर के मुल्क में जाएं, आपको हर जगह कम उम्र के अफराद काम करते हुए नज़र आएंगे। ये कोई दुनिया में पहली दफ़ा नहीं होगा कि जी पाकिस्तान में या किसी हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है कि जी 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल के लड़के कहीं पे काम कर रहे हैं या लड़कियां कहीं पे काम कर रही हैं। ये पूरी दुनिया में एक एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है, तो हमें भी वक्त के हिसाब से चलना पड़ेगा। और हम ये कहते हैं जी हम दुनिया में बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, हर चीज़ में पीछे हैं, तो हम इस चीज़ में भी बहुत पीछे हैं, हम अपने सोशल रिफॉर्म्स में भी बहुत पीछे हैं। हमें बहुत कुछ करना है, हमारे घर की औरतों ने कंट्रीब्यूट करना है, हमारे घर के मतलब जो अफराद हैं हर किसी ने कंट्रीब्यूट करना है, हर एंगल से कंट्रीब्यूट करना है, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं करना। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम सेपरेटली बात करेंगे। स्पेशली औरतों से रिलेटेड हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है पाकिस्तान का, जो कि 70% वेस्ट हो रहा है आज की डेट में। 2022 आ गया और आपके 70% टैलेंट पूल अगर ज़ाया हो रहा है किसी पॉपुलेशन का, ये ज़्यादती है उस इकॉनमी के साथ, उस मुल्क के साथ। खैर, इस पे हम किसी और टाइम बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे कि हमने इसको कैसे टैकल करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जो ऑप्शन अभी मैं बताने वाला हूँ वो शायद कुछ लोगों ने आप में से सुना भी होगा। ई कॉमर्स से रिलेटेड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन है आज की डेट में, काफ़ी लोग इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो चीज़ है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक कंपनी है और आप मेरी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ यार मेरे पास तो अभी जगह नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन है मेरे पास कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप इसको बेचो, ये 10 रुपये का है, इसके अगेंस्ट मैं आपको 1 रुपया कमीशन दूंगा, आप जितने मर्जी प्रोडक्ट बेचोगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। तो हमारे नज़दीक ये सोच आती है यार हमें तो बड़ी अच्छी कोई कंपनी होगी, उसका बड़ा अच्छा कोई प्रोडक्ट होगा तो तभी हम जाके उसको बेच सकेंगे, वरना तो आजकल तो बेचना बहुत मुश्किल है। लेकिन नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सी चीज़ों में अप्लाई होती है। आपका जो ये प्रॉपर्टी डीलरी का सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में, दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। चीज़ किसी की होती है, ख़रीदार किसका होता है? हम लोग आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अगर किसी को बेचने वाली चीज़ है तो ख़रीदार को जाके दिखाते हैं, उसकी ख़ामियाँ ख़ुसूसियात बताते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनके पेपर वर्क में हेल्प करते हैं, एंड यू गेट अ कमीशन आउट ऑफ इट। अनदर वेरी पॉपुलर एवेन्यू ऑफ दिस इज़ रेंटल्स। घर आप रेंट शेंट पे लेते हैं, जो भी करते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। खैर हर बंदे के नज़दीक इतना ये ऑप्शन है, उसके पास रिसोर्सेज टाइम नहीं होते कि वो अब जाके प्रॉपर्टी का काम करे या इतने बड़े बड़े लेवल पे काम करे। जो कर सकता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते उनके लिए ये बहुत छोटे स्केल पे भी हो सकता है। वो है मतलब किसी के पास अगर यार कोई कपड़े हैं जो उसने इस्तेमाल नहीं किए और वो बेचना चाहता है, तो आपको यार ठीक है इसकी मार्केट में क्या कीमत है, उसके अगेंस्ट मैं आपसे इतने पैसों में ये ख़रीद सकता हूँ, लेकिन मैं जब बायर मिल जाएगा मुझे, मैं ला के आपको बताऊँगा भाई ये इतने का बायर है, आपके पैसे इतने होंगे, इतना शेयर मेरा होगा। ये एक बड़ी छोटी सी मिसाल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, किसी ने कोई सेकेंड हैंड फर्नीचर बेचना है आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में, किसी भी चीज़ में, यही चीज़ को आप थोड़ा एक्सपैंड भी कर सकते हैं। आप अपना फेसबुक पे पेज बनाएं, आप अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं, लोगों की चीज़ें आप मुझसे पूछें यार आपके जानने वाले रिश्तेदार दोस्तों में कौन बेचना चाहता है। और अगर आपका पेज पे थोड़े बहुत क्राउड बन जाता है, अगर 500 1000 2000 लोग आ जाते हैं, तो काफ़ी लोगों की अक्सर ज़रूरियात होती हैं। और ये इतना ईजी जितना सुनने में लग रहा है उतना है नहीं, उसमें आपको टाइम इसलिए लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि यार ये एक चीज़ 2 रुपए की मैं बेच रहा हूँ, तो बेशक मार्केट से सस्ती है लेकिन चीज़ ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको रेगुलर पोस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो अपने दोस्तों यारों को फ़ोन पे बताएं, मैसेज पे बताएं, व्हाट्सएप के थ्रू बताएं, जैसे भी होता है। इस तरह काफ़ी चीज़ें बेच के भी आप उसमें से भी कमीशन अर्न कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी कॉमन प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में आज सुनने में आपको शायद पहली दफ़ा मिल रहा हो, लेकिन ये बहुत अरसे से दुनिया में हो रहा है।
खैर काफ़ी सोचा था मैंने कि यार वीडियो छोटी बनाएंगे, लेकिन बातों से बात निकलती है और बात होते होते काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी। तो मतलब मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये नहीं होता यार कि आप लोग बैठ के उसको मोबाइल में आप देखें और साथ साथ करें। आप ये वीडियो कहीं पे खड़े हुए, किचन में काम करते हुए, गाड़ी में चलाते हुए लगा के सुने खाली इस बात को। इसमें देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुनने की ज़रूरत है। सुनने की ज़रूरत इसलिए कि आपकी एक तो इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, दूसरी बात आपको ऑप्शन मिलेगा। क्या पता इनमें से कोई भी चीज़ आपको आज ज़रूरत ना आ रही हो, लेकिन आगे जाके कोई ऐसा वक्त आए जिसमें आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आए जिनमें से एक कोई ना कोई ऑप्शन आपके लिए हेल्पफुल हो या ना हो। इन्फॉर्मेशन आज के दौर में होना हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। किसी भी उम्र के आप हिस्से में हैं, आपके पास आजकल के मौजूदा जो तौर तरीके हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा कि मेरा ही चैनल को या मेरी ही वीडियो को सुने, और भी जितने इस तरह के हैं काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि हंसी मजाक और कॉमेडी और प्रैंक और इन सब चीज़ों के अलावा भी करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें भी मज़ा करती हैं, लेकिन सिर्फ वही चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर आपकी अपनी ज़िंदगी भी एक मजाक और हंसी बन के रह जाएगी। इसलिए थोड़ा अपने आप को प्रोग्रेसिव सोच में लेके आएँ। अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करें कि सोशल मीडिया पे यार आधा टाइम मैंने हंसी मजाक देखना है, तो आधा टाइम को कंस्ट्रक्टिव चीज़ भी देखनी है, कुछ स्किल सीखनी है, कोई अच्छी बात सीखनी है। और अच्छी बात को सीख के ही हमारे मज़हब में भी है कि जो बात अच्छी आपको अगर सुने, कहीं से सीखें, तो उसको आगे सिखाएं और आगे बताएं। उसी नोट पे खैर नॉट अ प्रीचर, मैं मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको चैनल पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन अच्छी पसंद लग रही है तो आप सब्सक्राइब करें। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि भाई ज़रूरी करें, ये करें, आपकी चॉइस है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, और अगर आगे और भी इस तरह के कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं किस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। कहीं पे मेरी इस्लाह है उसको भी करिए, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। अगर आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन है जो इसमें ऐड हो सकती है, प्लीज़ फील फ्री टू ऐड टू इट। कमेंट्स में लिखें, हर जगह लिखें, जैसे आपको सही लगता है। इसी नोट पे आज की वीडियो करते हैं ख़त्म, और अपना ख्याल रखें, अपनी कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह जैसा तैसा वक्त हुआ है, पहले भी वक्त गुजरे हैं, पहले भी बड़ी नस्लों के हमारे बाप दादा परदादा सबके वक्त गुजर ही जाते हैं, ये भी वक्त गुजरेगा। लेकिन थोड़ा अपने आप को अडेप्ट करें सिचुएशन के हिसाब से और टाइम के हिसाब से। जो सिचुएशन 70s 80s 90s की थी वो अब 2010s 20s की नहीं है, तो इसलिए आपको मॉडर्न वक्त के साथ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे से जितनी कोशिश हो सकेगी हम करेंगे। बाकी आपके ऊपर है, अपने बाजू पे जितना आपसे हो सकता है आप करें। गुड लक विद इट एंड सी यू सून। जल्द बात होगी आप लोगों से।